दिल्ली धमाके का फिदायीन हमलावर डॉक्टर उमर ब्लास्ट के साथ ही सारे सवालों के जवाब अपने साथ ले गया। लेकिन इस साजिश का अहम किरदार डॉक्टर मुजम्मिल, जैसे जैसे राज उगल रहा है उससे 10 नवंबर की साजिश डिकोड होती चली जा रही है। अब सूत्र ये भी बता रहे हैं कि डॉक्टर मुजम्मिल ने विस्फोटक तैयार करने के लिए आटा चक्की का इस्तेमाल किया था। एनआईए ने चक्की बरामद कर ली है, साथ ही एक टैक्सी ड्राइवर को भी पकड़ा है। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि टैक्सी ड्राइवर के घर से ग्राइंडर बरामद किया गया है, जिससे पता चल रहा है कि एनपीके यानी कि फर्टिलाइजर को पीस कर विस्फोटक में बदलने के लिए मुजम्मिल ने ग्राइंडर का इस्तेमाल किया था। दिल्ली को दहलाने वाले विस्फोटक का आटा चक्की कनेक्शन। आतंकी मुजम्मिल की ग्राइंडर का खुलासा। मुजम्मिल और उमर के टेरर प्लान का एक और राज उजागर। 10 नवंबर को लाल किला के पास I-20 कार में हुआ ब्लास्ट व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की खौफनाक साजिश थी। धमाकों को अंजाम देने से पहले आतंकियों ने किस अंदाज में काम किया, जांच में इसकी परतों से पर्दा हट रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में तैनात आतंकियों का डॉक्टर गैंग बेहद शातिर तरीके से धमाकों की तैयारी में जुटा था। जांच में पता चला है कि आतंकी मुजम्मिल एक आटा चक्की की मदद से विस्फोटक तैयार करने में जुटा था। दिल्ली ब्लास्ट की जांच कर रही एनआईए की टीम ने मुजम्मिल से पूछताछ के बाद धौज गांव में छापेमारी की और एक टैक्सी ड्राइवर को हिरासत में लिया है। साथ ही उसके घर से आटा चक्की और इलेक्ट्रिकल मशीन बरामद की है। इसमें मेटल पिघलाने की मशीन भी शामिल है। आटा चक्की का इस्तेमाल डॉक्टर मुजम्मिल धौज में किराए पर लिए गए उस कमरे में करता था, जहां से 9 नवंबर को जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस ने 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट और दूसरे विस्फोटक बरामद किए थे। आटा चक्की का इस्तेमाल डॉक्टर मुजम्मिल यूरिया को बारीक पीसने के लिए करता था। पीसने के बाद फिर इलेक्ट्रिकल मशीन से उसको रिफाइन किया करता था। इसके बाद उसमें केमिकल मिलाया जाता था। ये केमिकल अल फलाह यूनिवर्सिटी से चुराया गया था। सूत्रों की माने तो आटा चक्की में यूरिया पीसकर विस्फोटक तैयार करने के मामले में डॉक्टर मुजम्मिल का साथ डॉक्टर उमर भी दे रहा था। दरअसल जांच एजेंसियों ने ये माना है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के लैब से केमिकल चुराया गया था और ये केमिकल डॉक्टर उमर ने चुराया था, जिसमें डॉक्टर शाहीन ने उमर की पूरी मदद की थी। लिहाजा इस एंगल से भी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन आपको बताएं कि चुराए हुए केमिकल और पीसे हुए यूरिया को साथ मिलाकर मुजम्मिल के किराए के कमरे में विस्फोटक तैयार करने की पूरी प्रक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं चल रही थी और ये आतंक की तिगड़ी अपने आतंकी मंसूबों को पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत तैयार कर रही थी। आतंकी मुजम्मिल ने 2 अलग अलग लोकेशन पर किराए के कमरे लिए थे। एक कमरा धौज में था, जहां उसने आटा चक्की रखी और विस्फोटक तैयार करने में जुटा रहा, जबकि दूसरा कमरा उसने धौज से 4 किलोमीटर दूर फतेहपुर तगा में लिया था। इस कमरे में आतंकियों ने यूरिया की बोरियां रखी थी। 10 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने फतेहपुर तिगा वाले कमरे से 2500 किलो से ज्यादा संदिग्ध विस्फोटक बरामद किया था। इसके बाद ही जांच तेज हुई और व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के कारनामे उजागर होने लगे। मुजम्मिल की निशानदेही पर ही अब टैक्सी ड्राइवर के घर से आटा चक्की बरामद कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक जब्त आटा चक्की और इलेक्ट्रिकल मशीन को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। उसमें अमोनियम नाइट्रेट के अंश सैंपल के लिए अलग किए जाएंगे। अभी तक जांच में सामने आया कि आतंकी मेटल पिघलाने वाली मशीन से अन्य धातु को पिघलाने की भी कोशिश कर रहे थे। इसको लेकर के लगातार प्रयास जारी था। अमोनियम नाइट्रेट से कितना बड़ा विस्फोट हो सकता है, जिसकी जानकारी पहले से ही रिसर्च के तौर पर उनके पास मौजूद थी, जिसके प्रयास उनकी तरफ से लगातार जारी थे। इतना ही नहीं, इसीलिए यूरिया, आटा चक्की, केमिकल के साथ साथ और अन्य जो सामग्री है वो उनके द्वारा जुटाई गई थी। एनआईए अब इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि आटा चक्की और दूसरी मशीनें मुजम्मिल ने कब खरीदी, साथ ही टैक्सी ड्राइवर तक उन्हें कैसे पहुंचाया गया, क्योंकि धौज में किराए के जिस कमरे में आटा चक्की से यूरिया पीसने की बात मुजम्मिल ने कबूल की है, वहां 9 नवंबर को विस्फोटक के अलावा कुछ नहीं मिला था। ऐसे में टैक्सी ड्राइवर का इस मामले में क्या रोल है और आतंकियों के साथ उसका कितना गहरा कनेक्शन है, इसकी भी पड़ताल की जा रही है।
जिस कैब ड्राइवर ने इन आतंकियों की पोल खोली, दरअसल वो एक स्कूल में कैब चलाता था। उसके 4 साल के बेटे पर अचानक एक दिन गर्म दूध गिर गया, जिससे उसका बेटा बुरी तरीके से झुलस गया। आनन फानन में वो अपने बेटे को लेकर अल फलाह मेडिकल कॉलेज पहुंचा और वहां के अस्पताल में डॉक्टर मुजम्मिल ने उसके बेटे का इलाज किया। और इस बहाने डॉक्टर मुजम्मिल ने ड्राइवर से जान पहचान बढ़ानी शुरू कर दी। पहले डॉक्टर मुजम्मिल ने ड्राइवर का भरोसा जीता और उसके बाद लगातार जो है उस कैब ड्राइवर से वो संपर्क में रहा और मुलाकात करने लगा। यहीं से शातिर मुजम्मिल ने कैब ड्राइवर को अपने झांसे में लिया और आतंक की साजिश में उसका भी इस्तेमाल किया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।